21-22 साल लड़की मुझे वाक़या बताते हुए रो पड़ी। कहने लगी, मैं ही वो बदनसीब हूँ जिसके इश्क में मुब्तला होकर दो नौजवान कातिल बन गए, और मकतूल कोई और नहीं, मेरा छोटा सका भाई है। इस वाक़या का पस मंज़र कुछ यूँ था कि शायदा लाहौर की रिहायशी उस लड़की के घर ऊपर मंजिल पर दो नौजवान लड़के बतौर किराएदार रहते थे। वो दोनों उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए। लड़की कभी एक लड़के से हंसकर बात करती तो कभी दूसरे लड़के से, लेकिन मोहब्बत का इजहार उसने किसी से ना किया। उन दोनों लड़कों ने फैसला किया कि लड़की जिसके हक़ में हाँ करेगी वही उससे शादी करेगा। एक रोज़ उन्होंने एक आमिल से रब्ता किया जिसने उन्हें बताया कि महबूबा को काबू करने का तावीज़ बनाने के लिए दूसरे कई चीज़ों के साथ इंसानी आँखें भी दरकार होती हैं, वो लेकर आओ। वो दोनों आमिल की बातों में आ गए। उन्होंने अपनी महबूबा के 7 साला भाई को अगवा करके उसकी आंखें निकालने का इरादा किया। बच्चा उनसे मानूस था। वो उसे अगवा करके दरियाए रावी के सुनसान किनारे ले गए, उसे बेदर्दी से मार दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल कर आमिल को दे दी। आमिल ने उन आंखों से जो तावीज़ बनाया वो एक ऐसी खातून को दे दिया जो अपने साबका मंगेतरों को काबू करना चाहती थी, और इन लड़कों को सादा तावीज़ दे दिया। चंद दिन बाद पुलिस ने इन दोनों लड़कों और जली आमिल को 7 साला बच्चे की कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। तो मैंने दोनों मुलज़िमों के इंटरव्यू के बाद मकतूल बच्चे की बहन से पूछा तो उसने रोते हुए तस्दीक की। जेली आमलों और काले जादू का तोड़ करने वाले ऐसे फराडियों के हाथों मुल्क भर में हज़ारों ख़ानदान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा ही एक वाक़या ग्रीन टाउन लाहौर में पेश आया, जहां बाप ने आमिल के कहने पर अपनी 3 कमसिन बेटियां कत्ल करके चिल्ला किया ताकि उसके यहाँ बेटा पैदा हो। चाइना स्कीम गुजरपुरा में जिन काबू करने के लिए 2 जेली आमिलों ने चिल्ले के दौरान रिक्शा ड्राइवर की कुर्बानी कर दी। पाकिस्तान में काले जादू का शिकार होने वालों को पता ही नहीं होता कि काला जादू क्या है और सफ़ेद जादू क्या है। दुनिया भर में काले और सफ़ेद जादू से नए नए ट्रिक्स और करतब ईजाद कर लिए हैं। इन धोखेबाजों को बेनकाब करना ज़रूरी है। कदीम मिस्रियों और बाबल के रहने वालों ने 5000 साल कबल काले जादू की बुनियाद रखी। कदीम मिस्र के जादूगरों के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जादूगरों के कई ख़तरनाक मंत्र भी महफूज थे। कदीम ज़माने में हर बच्चे के 2 नाम रखे जाते। दूसरा नाम उसकी माँ हमेशा सीगिया यानी राज में रखती थी। उस मादरी नाम पर जादू कर दिया जाता था। अगर कोई शख्स अपने दुश्मन के नाखून, बाल या जिस्म का कोई हिस्सा ले आता तो ये जादूगर अपने काले जादू का ऐसा मंत्र पढ़ते कि वो तड़प तड़प कर मर जाता। उस काले जादू को स्पेल या कर्सिस कहा जाता। कदीम मिस्रियों में जादू के अमलियात में 2 तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते, यानी अल्फाज जो मुंह से अदा किए जाते और दोम ऐसे अल्फाज जो अशकाल से ज़ाहिर किए जाते। मिस्र के जादू 3 तरह के थे। सबसे पुराना जादू हिफाजती कहलाता था। इसके ज़रिए जादूगर अपने मुल्क, शहर, कस्बे या बादशाह की हिफाजत के लिए एक हिफाजती हिसार कायम करते। दूसरी किस्म का जादू रूहानी या जिस्मानी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल करते। तीसरी किस्म का जादू ख़तरनाक कहलाता था, जिसे बददुआओं का जादू कहा जाता था। यूरोप में काला जादू मिस्र से ही मुंतकिल हुआ। मैजिक का लफ्ज़ लातीनी मैजिकोस से लिया गया, जबकि लातीनी में ये लफ्ज़ यूनानी अल्फाज मैजिको से अखज़ किया गया। यूँ मिस्र से जादू के मंत्र कदीम यूनान में पहुँचे, जहाँ से उसका कुछ हिस्सा लातीनी यूरोप पहुँचा। लातीनी यूरोप से यह जादू मॉडर्न यूरोप तक के ममालिक में पहुँचा। काले जादू को द ब्लैक आर्ट, डार्क मैजिक और शैतानिज़्म भी कहा जाता था। यूरोप में पुराने वक्तों में काले जादू करने वालों को विच और विच डॉक्टर भी कहा जाता था। यूरोप के नए इलाकों में जादूगरों को ब्लैक मास भी कहा जाता है। यूरोप में माजी में हज़ारों जादूगरनियों विच को ज़िंदा जलाकर नफ़रत का इजहार किया जाता रहा। अमेरिका में काला जादू अफ्रीकी ग़ुलामों के ज़रिए पहुंचा। अफ्रीकी ग़ुलाम वुवडो, सफ़ेद जादू और जोजो काला जादू का इल्म अपने साथ अमेरिका ले गए, जहाँ से फ़्रांस और स्पेन और लातीनी कई ममालिक में पहुँचा। जादू के अफ्रीकी मंत्र पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में काले जादू और सफ़ेद जादू को मिलाकर
बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला अब भी जारी है। जादू से आखिर किए गए कई उलूम को लक या किस्मत से जोड़ दिया गया। पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ताश के पत्तों का इलम, शीशे के टुकड़ों का इलम, आदाद शुमार की साइंस और इस तरह के कई और उलूम के माहिर बनकर टोटके लगाने वाले करोड़पति बन चुके हैं। लोगों का बुरा करने वाले ये लोग भी बुरी मौत का शिकार होते हैं। जिस आमिल ने इंसानी आंखों से तावीज़ बनाकर एक बच्चे को कत्ल करवाया था, उसका अंजाम भी बुरा हुआ। वो जेल में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के अंधेपन का शिकार हो गया। उसने बताया कि जो खातून उससे बच्चे की आंखों वाला तावीज़ लेकर गई थी, उसे ले जाने वाले रिक्शे का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वो भी हलाक हो गई। लाहौर में ही जिस शख्स ने बेटी की पैदाइश के चिल्ले के दौरान अपनी 3 बेटियों को कत्ल किया, उसे एसएसपी के सिक्योरिटी गार्ड कांस्टेबल ने फरते जज्बात में आकर पूरा ब्रेस्ट मारकर हलाक कर दिया। जिन काबू करने के लिए रिक्शा ड्राइवर की कुर्बानी करने वाले दोनों जली आमिल बाद अज़ां पागलपन का शिकार हो गए। इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम ने जादू को हराम करार दिया है। अगर किसी पर काले जादू के असरात हो जाएं, तो वो इन जली आमलों के पास जाने की बजाय कुरान पाक में मौजूद चारों कुल शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह शिफा पाएगा।